और इसी बीच एक बड़ी खबर है, टीएमसी के बागी गुट ने बड़ा कदम उठाया है। अरूप रॉय को सर्वसम्मति से टीएमसी का नया अध्यक्ष चुना गया। तो अरूप बिस्वास समेत कई वरिष्ठ नेताओं को उपाध्यक्ष बनाया गया। ममता बनर्जी को भी बागी गुट की मुख्य सलाहकार बनने का ऑफर दिया गया। तो ऋतुव्रत बनर्जी के नेतृत्व में जो गुट पश्चिम बंगाल में अलग विधायक दल बना चुका था, उसने एक और बड़ा फैसला ले लिया। टीएमसी के बागी गुट ने ममता बनर्जी को तृणमूल चेयरपर्सन के पद से हटा दिया है, जबकि अभिषेक बनर्जी को टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव के पद से सस्पेंड कर दिया। ममता बनर्जी की जगह हावड़ा सेंट्रल के विधायक अरुण रॉय को नया चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। फैसले से पहले टीएमसी के बागी गुट ने बड़ी बैठक की थी, जिसमें 60 विधायक समेत टीएमसी के वरिष्ठ नेता शामिल थे, जिसमें टीएमसी की 30 सदस्यों वाली कमेटी का भी ऐलान किया गया। अगले 21 दिनों में बागी गुट फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन भी बनाएगा, जिसमें इस पर चर्चा होगी कि टीएमसी के बैंक अकाउंट्स को अपने पास कैसे रखा जाए। इस बारे में कानूनी सलाह ली जा रही है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार बनने के बाद आरएसएस को एक महीने में 25 लाख ऑनलाइन आवेदन मिले। विधानसभा चुनाव के बाद बंगाल में करीब 5 गुना ज्यादा लोगों ने संघ ज्वाइन करने की इच्छा जाहिर की। बंगाल में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए टीएमसी को करारी शिकस्त दी है। दमदार जीत के बाद आरएसएस से जोड़ने की लोगों की रुचि तेजी से बढ़ी है। पिछले एक महीने में केवल बंगाल से ही करीब 25 लाख ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें से लगभग 9 लाख आवेदन उत्तर बंगाल से आए हैं। विधानसभा चुनाव के बाद ये आवेदन 5 गुना ज्यादा है। संघ सूत्रों के मुताबिक 28 जून को होने वाली अखिल भारतीय बैठक में बंगाल के हालात पर विशेष चर्चा होगी। इसके बाद सदस्यता को लेकर आगे की प्रक्रिया तय की जाएगी। और गुवाहाटी में एआईयूडीएफ प्रमुख बदरुद्दीन अजमल ने मुसलमानों की सुरक्षा को लेकर बीजेपी पर तीखा हमला बोला। बदरुद्दीन अजमल ने कहा, बीजेपी शासित राज्य में मुसलमान सुरक्षित नहीं। बीजेपी सरकारों पर अहंकार और लोकतांत्रिक मूल्यों की अनदेखी करने का आरोप लगाया। और बंगाल में टीएमसी की हार के बाद पार्टी के नेताओं की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कई गिरफ्तारी के दौरान उन पर अंडे फेंके जा रहे, तो कई चोर चोर के नारे लग रहे हैं। टीएमसी के खिलाफ आक्रोश की तस्वीरें मालदा जिले की हैं, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ब्लॉक दफ्तर के अंदर जमकर हंगामा किया। माणिकचक पंचायत समिति के अध्यक्ष पिंकी मंडल के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उनकी तस्वीरों पर अंडे फेंके गए। दरअसल भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर बीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल ब्लॉक के ऑफिस में पहुंचा था। बीजेपी कार्यकर्ताओं का दावा है कि मौके पर पिंकी मंडल मौजूद नहीं थी। इसी बात पर नाराज कार्यकर्ताओं ने मौके पर जमकर हंगामा किया। ममता राज में हुए भ्रष्टाचार की खुलती परत और टीएमसी नेताओं की कारगुजारियों पर भड़का जनता का गुस्सा अब कम होने का नाम नहीं ले रहा। जनता के आक्रोश का शिकार बने हैं अब पूर्व एमएलए रामेंद्र सिंह रॉय, जो अपने खिलाफ केस दर्ज होने पर कर्नाटक भाग गए। लेकिन जैसे ही पुलिस उन्हें ट्रांजिट रिमांड पर लेकर हुगली पहुंची, जनता पहले से उनके इलाज के लिए तैयार खड़ी थी। किसी के हाथ में अंडा तो किसी के हाथ में जूतों की माला। पुलिस ने रामेंद्र सिंह रॉय को जनता से बचाने के लिए रात होने का इंतजार किया, लेकिन जनता थाने के बाहर से जाने को तैयार ही नहीं थी। थाने के बाहर तगड़ी सिक्योरिटी थी और बाहर चोर चोर के नारे लग रहे थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे बीते 24 घंटे में पुलिस की मौजूदगी में 2 और नेता जनता के इस अंडा थेरेपी के शिकार बने हैं। पश्चिम बंगाल में नादिया जिले में टीएमसी काउंसलर पर बदमाशों ने हमला कर दिया। हमले में काउंसलर के सिर पर गंभीर चोट आई। बीजेपी से राजनीतिक साजिश बता रही है। टीएमसी काउंसलर अरूप मुखर्जी पर हमले से उस वक्त हड़कंप मच गया जब कल्याणी इलाके में बदमाशों ने काउंसलर के सिर पर बंदूक की बट से हमला कर दिया। बीजेपी ने इस हमले के पीछे बदमाशों की करतूत बताया है। सब्यसाची मुखर्जी के मुताबिक बाहर से आए बदमाशों ने ही इस वारदात को अंजाम दिया। बीजेपी को बदनाम करने के लिए इसके पीछे कोई बड़ी साजिश हो सकती है। इतना ही नहीं, बीजेपी नेता ने कहा कि उनकी पार्टी खून खराबे की राजनीति में विश्वास नहीं रखती। शहर को अशांत करने की एक बड़ी साजिश है। पश्चिम बंगाल की शुभेंदु सरकार ने मदरसों पर कैंची चला दी। पहले बजट में शुभेंदु सरकार ने अल्पसंख्यक मामलों और मदरसा शिक्षा विभाग का बजट एक झटके में 62% काट दिया। वहीं सरकारी कर्मचारियों के डीए में 20% की बढ़ोतरी की गई। बंगाल की बीजेपी सरकार ने पहले बजट के जरिए तुष्टीकरण की सियासत पर करारा चोट किया है। अल्पसंख्यक कल्याण और मदरसा विभाग के लिए ममता सरकार ने जिस तरह पानी की तरह पैसा बहाया, उसे शुभेंदु सरकार ने आधे से भी छोटा कर दिया है। इसके अलावा सरकार ने 1 लाख सरकारी पदों पर भर्ती का भी ऐलान किया है, जिनमें 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। बजट में सरकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगात मिली है। एक झटके में उनका डी 18% से बढ़ाकर 38% कर दिया गया है, जो कि 1 अक्टूबर से लागू होगा। एक बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश के वाराणसी से, जहां गंगा नदी के बीच नाव पर मटन और बियर पार्टी का वीडियो वायरल हुआ।
वीडियो वायरल होने पर बवाल मचा। फिलहाल पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया और नाव को सीज किया गया, जिस नाव पर गैर कानूनी तरीके से नियमों को ताक परख कर पार्टी की जा रही थी। और इसे तत्काल प्रभाव से पुलिस ने नाव को सीज कर लिया है, लेकिन गंगा में पहला मामला नहीं जहां इस तरह से लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया।